जब मुझे ये मालूम है कि यहां पर परमेश्वर की ग्रेस अवेलेबल है, मुझे मालूम है कि परमेश्वर का आत्मा यहां मौजूद है, अगर वो उस बहन को छू सकता है, हां, वो मुझे भी छू सकता है। अगर वो उस एक्सीडेंट वाले रोगी को छू सकता है, वो मुझे भी छू सकता है। एक होता है कि चर्च में ग्रेस ही नहीं है ये वाली, तो आपको मालूम है कि ये वाला हमने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन आपने कैंसर अगर देखा हील होते, इसका मतलब आपका भी हील हो सकता है। अगर आपने डेथ पेशेंट्स को हील होते देखा है, उनको डेथ बेड से बाहर आते देखा है, आपके लिए भी होप है। अगर आपने बेबीज को होते देखा है, आपको मालूम है आपके भी, क्योंकि चर्च में ग्रेस अवेलेबल है। अगर अनुग्रह अवेलेबल है, आपको फिर यह ध्यान रखना है कि मुझे कैच कैसे करना है। यीशु मसीह के पास डिलीवरेंस अवेलेबल थी, लेकिन 3 चेले पतरस, याकूब और यूहन्ना उसको पूरी तरह से लागू कर पा रहे थे, और 9 चेले वो कंप्लीट तरह से नहीं कर पा रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह कर पा रहे थे। जो 3 चेले कर पा रहे थे, वो बाकी 9 नहीं कर पा रहे थे। कारण परमेश्वर नहीं थे, कारण परमेश्वर नहीं थे। कारण था कि आप यीशु मसीह की बातों को कितना सीरियसली, कितना जल्दी और कितना कंप्लीटली अपने जीवन में लागू करते हैं। आप उसके वचन को कितने सीरियसली रीति के साथ अपनी जिंदगी में लेके आते हैं। कुछ लोग वचन को सुनते हैं, उनको आज मालूम होता है मुझे प्रेयर करनी है, वो सुनते हैं, फिर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने लग जाते हैं वचन को पूरा करते करते, वो उस तरह से फल पाते हैं। कोई बंदे को पता लगता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, मुझे दशवांश देना है, मुझे बोना है, वो सोचता है नहीं ये तो पैसे का खेल है, मुझे इसमें नहीं पड़ना। उसे 6 महीने, साल लग जाता है बरकत पाते पाते। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं और जान लेते हैं कि ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से एक स्ट्रक्चर में बनी हुई चीजें हैं, एक मॉल में बनी हुई दुकानें हैं कि एक मॉल में एंटर करो और जिस दुकान में जाना है, जो चीज चाहिए ले लो। उसी तरह से परमेश्वर ने एक बाइबल का स्ट्रक्चर बना दिया कि जो चीज हमें चाहिए, बाइबल में घुसो, उस वचन को लो, उसे पूरा करो, और वो चीजें आपकी लाइफ में कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। अब छुटकारे के हफ्तों में जब परमेश्वर आपको वचन देता है, वो हमेशा आपको एक अलग सा वचन देता है। मैंने देखा है छुटकारे के जो हफ्ते होते हैं, उनका वचन जो होता है, वो हमेशा आपको ऐसा होता है कि जस्ट अगर आपने कबूल किया, आपने उसके माना, आपने उससे लागू किया अपनी जिंदगी में, आप छुटकारे को पाते हैं। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, वो लोग जो जीवित चर्च के मेंबर हैं, जल्दी छुटकारा पाते हैं अपनी लाइफ में, अपने फाइनेंस में, अपनी जिंदगी में, उन क्रिश्चियन से जो किसी भी जीवित चर्च का सेवकाई का हिस्सा नहीं है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा, मैं अपने नाम के कारण तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब क्या? जब आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, तो आप सिर्फ एक मेंबर नहीं हैं चर्च के, आप उस चर्च के इवेंजलिस्ट हैं, आप उस चर्च के सुसमाचार प्रचारक हैं, आप उस चर्च के सपोर्टर हैं, आप उस चर्च के प्रीचिंग करने वाले, उसके बारे में बताने वाले लोग हैं। क्योंकि ये एक दर्शन है, ये मेरा दर्शन नहीं। आपका पैसा, चर्च का पैसा मेरा पैसा नहीं। मैं मैनेजर हूं। जैसे बैंक मैनेजर बैंक के पैसों का मालिक नहीं होता, लेकिन उसे मैनेज करता है। उसी तरह से जब हम एक दर्शन में जुड़ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया कि अब ऐसा होगा, अब इस तरह से कलीसिया जो है पंजाब में स्टैब्लिश होगी, टेंट चर्च होगी, शुरुआत की, एक दर्शन हुआ, लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने नशों को छोड़ा, लाखों लोगों ने चंगाई को पाया, लोग सेव हुए, कई तो अब तक स्वर्ग भी चले गए होंगे, हां, प्रभु में सोकर। इससे क्या हुआ? मैंने बरकत पाई क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके दर्शन को समझा, उसको फॉलो किया। उससे मैं भी चंगा हुआ, मुझे बरकत भी मिली, मेरे पर्सनल बिजनेस को खुदावंद ने ब्लेस किया, मुझे अच्छा परिवार भी दिया, सब कुछ मेरे पास है। उसी तरह से आप लोग हैं। जब आप लोगों ने परमेश्वर के दर्शन को सुना, जब मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर का विजन है, अब आने वाले समय में आपको बता सकता हूं, इतने लोग चर्च को ज्वाइन करने वाले हैं, आप हैरान हो जाएंगे चर्च की ग्रोथ को देख के आने वाले 3 महीनों में। इतने रूहें बचने वाली, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कहां बिठाएं उन लोगों को। हालेलुया। अब आपको ये दर्शन मालूम है। अब क्या होता है?
जब एक विश्वासी को पता चलता है कि ये मेरा चर्च है। मैं आपको ऐसे विश्वासी दिखा सकता हूं जो सारे पास्टर्स को सुनते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचते, हमेशा कंफ्यूज रहते, अपनी कॉलिंग को कभी नहीं पा पाते, अपनी बरकत को और मसे को कभी नहीं पा पाते। कभी वो इस मसे में होते हैं, कभी उसको कॉपी कर रहे होते हैं, कभी तीसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, 7 8 10 हफ्तों में वापस अपने आप पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम होता है जिस तरह बाप एक है, परमेश्वर एक है, मेंटर भी एक है, चर्च भी एक है। क्यों? क्योंकि जब आप उस चर्च का फिर हिस्सा बनते हैं, आप उस दर्शन को अपना दर्शन समझने लगते हैं। जब उस दर्शन को आप अपना दर्शन समझने लगते हैं, आप उसके लिए प्रेयर भी करते हैं, आप उसके लिए बोते भी हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को आप अपना मेंटर मानते हैं, आप अपना फादर मानते हैं, जिस चर्च के लिए आप प्रेयर करते हैं, जिस चर्च से आपने बरकत पाई है, आप उसी चर्च में बोते हैं। किस चर्च में आपको बोना चाहिए? जिस चर्च से आप स्पिरिचुअली बरकत को पाते हैं और वचनों को सुनते हैं। और जब आप उस दर्शन में शामिल हो जाते हैं, वो सेम डिलीवरेंस जो आपके स्पिरिचुअल फादर मेंटर ने पाई, वो आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं अपने नाम के निमित्त तुझे छुड़ाऊंगा। यानी अगर मैं जब तुझे छुड़ाऊंगा तो इसलिए छुड़ाऊंगा कि तू मेरे नाम के निमित्त, मेरे नाम के लिए, मेरे दर्शन के लिए, मेरे राज्य के लिए तू काम कर रहा है। इसलिए नहीं तो कि तू चर्च का मेंबर है। चर्च का मेंबर बनना तो शुरुआत थी किस चीज की? कि परमेश्वर ने इस विजन को, इस दर्शन, चर्च को क्या दर्शन दिया है? वो रूहें बचाने का, वो ब्रांचेस ओपन करने का, खुदावंद के काम को लेके जाने का। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप चर्च में आते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप हील होते हैं। किस लिए? ताकि आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। आप गरीब हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है। किस लिए? आप उस दर्शन में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपके परिवार को सेट करता है। किस लिए? ताकि आप फालतू झमेलों से फ्री होकर उस दर्शन में शरेआम ताकत से, बरकत से, पैसों से, दिमाग से, दिल से, स्पिरिट से चल सकें। और जो बाकी छुटकारा परमेश्वर ने आपका करना है, आप उस छुटकारे को भी हासिल कर सकें। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ये आपका मकसद है चर्च में आने का। ये आपका मकसद है जीवित चर्च के साथ जुड़ने का। हालेलुया। एक व्यक्ति कभी भी 5 जीवित चर्चों के साथ नहीं जुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक विजन दिया है। उस विजन के हिसाब से फिर आप चलते हैं। अगर आपके आसपास 5 सुंदर लड़कियां हैं तो आप 5 से शादी नहीं कर सकते। बोलो ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, शादी एक के साथ ही करनी, हां या ना? जब हम आत्मिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते। जब शारीरिक व्यभिचार में होते हैं तब भी बरकत नहीं पाते। बाइबल कहती है, भजन संहिता 31 उसकी 19 और 20 आयत में, उसमें लिखा, आहा तेरी भलाई क्या ही भली है, बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरण गतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा और उन्हें मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा कर रखेगा। परमेश्वर ने कहा, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। होता क्या है? हर एक व्यक्ति का दुश्मन होता है। आप चाहे गरीब हैं तब भी आपका दुश्मन है, आप चाहे अमीर हैं तब भी आपका दुश्मन है, आपने कुछ गलत नहीं किया तब भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब होता क्या है? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सेवा में नहीं हैं, आप चर्च के मेंबर हैं 5 साल से, कभी आपने कॉल सेंटर में नहीं बताया कि मैं सीए हूं, मुझे चर्च का कुछ ना कुछ काम चाहिए, मैं एक क्लीनर हूं, मैं एक प्लम्बर हूं, मैं एक लकड़ी का काम करने वाला हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक वेल्डर हूं, मुझे काम करना है, मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूं। कारण क्या? चर्च को जरूरत नहीं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि जब परमेश्वर आपको क्यों सुरक्षित रखता है? आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, हां या ना? इसका मतलब क्या? आप नेगेटिव लोग हैं, आपको लगता है आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा इसलिए आपने इंश्योरेंस करवाई। जिसको ये यकीन है कि मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा वो इंश्योरेंस क्यों करवाएगा? लेकिन फिर भी आपने इंश्योरेंस को करवाई। मेरी गाड़ियों की भी शायद इंश्योरेंस हुई होगी, मुझे मालूम नहीं, लेकिन हुई होगी, उनकी भी इंश्योरेंस होगी जरूर। कारण क्या? ये रूल है, ये लॉ है कि आपको इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस कराने से जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो अगर उसका बम्पर टूट गया तो वो 5,000, 10,000, 20,000 का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। उसी तरह से जो लोग सेवा करते हैं वो इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं।
अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई, आपकी एक्टिवा की इंश्योरेंस नहीं हुई, तो क्या वो चलना बंद कर देती? बोलो। हां, चलती है फिर भी? पेट्रोल डालते तो पीती है कि नहीं पीती? सर्विस होती है कि नहीं होती? जहां जाना चाहो जाती है कि नहीं जाती? लाइटें बंद तो नहीं होती? ब्रेक चलती है ना? सारा कुछ उसी तरह से चलता है, सारा कुछ वैसे काम करता है जब इंश्योरेंस नहीं होती। लेकिन एक दिन जब वो गाड़ी थोड़ी ठुकती है, तब फर्क लगता है कि अब ये रिपेयर नहीं होगी, मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा। एक विश्वासी जो सेवा में नहीं है, जो पंफलेट बांटने नहीं जाता, जो चर्च में बोने में नहीं, जो चर्च में प्रार्थना में नहीं, जो अपने अगुओं के लिए प्रेयर नहीं करता, जो चर्च में अब दूसरे मेंबर्स को लेके नहीं आता, दूसरे लोगों को चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में नहीं बताता, वो बिना इंश्योरेंस पाए हुए विश्वासी हैं। चलने तो 10 साल चलते रहें, 12 साल 15 साल चलते रहें, लेकिन एक एक्सीडेंट उनकी सारी सिचुएशन को चेंज कर देता है। फिर वो बोलते हैं कि हम बड़े अच्छे थे, लेकिन सन फलाने फलाने में हमारे परिवार में एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद हम कभी ऊपर नहीं आए। सन फलाने फलाने में हमारे जीवन में एक दुर्घटना हो गई, उसके बाद हमारा परिवार खत्म हो गया, हमारा जीवन, हमारा फाइनेंस खत्म हो गया। लेकिन जो विश्वासी सेवा में होते हैं, सेवा में क्या होता है? परमेश्वर आपकी इंश्योरेंस करके रखता है। जब आप जेन्युइनली इधर से नहीं, इधर से जब आप सेवा में होते हैं, शैतान जितना मर्जी बड़ा अटैक कर ले, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं, सब कुछ वापिस आ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किन लोगों के लिए छुटकारा पाना पॉसिबल है और जल्दी है? जो लोग सेवा में हैं। किन का छुटकारा जल्दी होता है? जो लोग सेवा में हैं। कौन लोग जल्दी बरकत पा जाते हैं? जो सेवा में हैं। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि जब आप एक सेवा में हैं और खासकर एक ही सेवकाई में जुड़े हुए हैं, आप अपनी मेंटर की बात को सुनते हैं, उस दर्शन को अपना दर्शन समझते हैं, आप फिर सेवा में लगे हुए हैं। होता क्या है? परमेश्वर को मालूम है आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। बाइबल कहती मुसीबत धर्मी पे भी आएगी, पापी पर भी आएगी। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा तुम सेवा करोगे तुम पे मुसीबत नहीं आएगी। मुसीबत बाइबल कहती है धर्मी पे भी आएगी, दूसरों पर भी आएगी, पर धर्मी 7 बार गिरकर भी उठ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि धर्मी सेवा में है। किनका छुटकारा जल्दी होता है? जो किसी ना किसी तरीके से सेवा में है। आप दरी नहीं बिछाते, आप पंफलेट बांटने जाते हैं। आप पंफलेट नहीं बांटते, आप बोने में हैं। आप बोते नहीं, आप थोड़ा बोकर आप प्रार्थना में अपने चर्च को याद रखते हैं। आप फास्टिंग करते हैं, आपके पास बहुत पैसा नहीं, लेकिन आप टाइट बोने के बाद आप फास्टिंग करते हैं, आप प्रेयर करते, आप किसी ना किसी तरीके के साथ आप जुड़े हुए हैं खुदावंद के विजन से। तो आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। एक विश्वासी जिसकी इंश्योरेंस नहीं हुई, वो भी दूसरे विश्वासी की तरह चल सकता है। हो सकता है 10 साल चले, कोई एक्सीडेंट ना हो, 12 साल चले, 15 साल चले, लेकिन वो एक दिन उसकी लाइफ को बदल के रख देता है। इसीलिए आपने बहुत सी मुसीबतें देखी होंगी विश्वासी लोगों पे आती हुई, पास्टर्स पे आती हुई, लेकिन आप फिर देखते पास्टर्स उठ खड़े होते हैं, फिर देखते फिर से वो बन गए, फिर से और स्ट्रांग हो गए और दृढ़ हो गए। क्योंकि ये बाइबल का वचन है, अगर आप सेवकाई में हैं, आप इंश्योरेंस पाए हुए हैं। इसमें क्यों कहा परमेश्वर ने? तो अपने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से उन्हें गुप्त रखेगा। ये कहां है गुप्त स्थान? किस गुप्त स्थान की परमेश्वर बात कर रहा है? बाइबल बताती है जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में यशब बैठा रहे। यशब मतलब बैठा रहे, इसका मतलब है अपनी कुर्सी को पकड़ा रहे। विश्वासी की कुर्सी, पास्टर की कुर्सी, वॉलंटियर की कुर्सी, खुदा ने कोई काम दिया, उस काम को कहते हैं बैठे रहना। एक विश्वासी की जगह के ऊपर, ये नहीं बीमारी आ गई तो बाबाओं के पास चले गए, बीमारी 2 महीने ठीक नहीं हुई तो कहीं और मत्था टेकने चले गए कि ठीक हो जाएगी। वो विश्वासियों की परमेश्वर बात है जो बैठा रहेगा, जो हिलेगा नहीं, जो अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको इंसानों की बुरी गोष्ठी से, गोष्ठी मतलब जो राजाओं के खिलाफ करते थे, उनको मारने के लिए, ताकि इनका राज्य छीन लिया जाए। परमेश्वर कहता है तुम्हारे दुश्मनों की बुरी चालों से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा, अगर तुम सेवा में हो तो। क्योंकि सेवा यानी गुप्त स्थान। कौन सा गुप्त स्थान है? कौन सा स्थान ऐसा है जिस स्थान जो बड़ा मिस्टीरियस है,
जो समझ नहीं आता। जो व्यक्ति जेन्युइनली सेवा में है वो सीक्रेट प्लेस में है। आपको डिस्ट्रॉय करना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। यीशु के नाम में इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं मुश्किल नहीं आपको खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना। मैं कह रहा हूं इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं रहते जहां आप दिख रहे हैं। आप खुदाबंद के सीक्रेट प्लेस के अंदर हैं, जहां लोगों को दिखता है तुम खामरा में रहते हो, पर उनको यह नहीं मालूम हम खामरा में नहीं रहते, हम कहीं और रहते। आप अपने गांव से नहीं आए हो, आप कहीं और से आए हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उस गुप्त स्थान में तुझे बैठाऊंगा और बुरी गोष्ठी से, चालों से, कॉन्स्पिरेंसीज, साजिशें, प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। हालेलुया। उसने कहा वो अपने मंडप में उन्हें रगड़े झगड़े से बचा के रखे। कौन सा मंडप? अपनी प्रेजेंस में। कौन से विश्वासी? जो प्रार्थना में रहते हैं। 19 में लिखा तेरी भलाई क्या ही बढ़ी है जो अपने डरवैयों के लिए, जो डरते हैं खुदा से, जो पाप करने से डरते हैं, चोरी करने से डरते हैं। आज आपके पास कोई किराए का घर है, उसका मकान मालिक मर गया, उसके बच्चे घर वापस लेना चाहते हैं, आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप खुदा से डरते नहीं। जिस तरह आपने कब्जा किया है आपकी चीजों पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। जिस तरह आपने लोगों के साथ किया है उसी तरह आपके साथ किया जाएगा। जिस तरह आपने पैसा चुराया है आपकी लाइफ से भी कोई चीजें चुराई जाएंगी जिन्हें आप रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए लोगों का छुटकारा नहीं होता। उसने कहा तूने अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट की हैं क्या? भलाई को। जो खुदावंद के शरणागत हैं, जो खुदावंद की शरण में आ चुके हैं, जो खुदावंद से कहते प्रभु तेरा विजन मेरा विजन, तेरा काम मेरा काम है। परमेश्वर कहता है जो ऐसे लोग हैं मैं अपनी भलाई को जो उनकी जिंदगी में करूंगा मनुष्यों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे मोहल्ले के सामने प्रकट करूंगा, तुम्हारे दोस्तों के सामने प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक दोस्त थे, मेरी बात हो रही थी बहुत सालों के बाद, मेरा कॉलेज फ्रेंड है। जब मैंने देखा वो कनाडा से अभी कनाडा चला गया थोड़े साल पहले, क्योंकि जब मैं कॉलेज में गया मैं सिर्फ 14 साल का था। 14 साल का था जब मैं कॉलेज चला गया था। मुझे पेपर नहीं देने दे रहे थे 8वीं 10वीं वाले, बोलते थे तू छोटा बहुत है, लेकिन मेरा माइंड वो तेज था, मैं क्लासेस जंप कर कर के आगे चला गया था, तो वो पेपर नहीं देने दे रहे। तो 14 साल की उम्र में इमेजिन करो 14 साल, तो जब मैं कॉलेज में गया तो लोग मुझे छेड़ते थे कि क्या दूध पीना है, क्या पीना है, मतलब छेड़ते थे, रैगिंग करते थे मेरी। बिल्कुल छोटा कद मेरा, बिल्कुल ऐसा था कि एक बच्चा स्कूल से कहीं भटक के कॉलेज में चला गया। तो जब वो उसने मुझे मैसेज फोन किया, उसने कहा मैं सबसे ज्यादा अगर हमारे कॉलेज में किसी की बात होती है तो तेरी होती, कि जितना बदलाव तेरी लाइफ में आया उतना किसी की लाइफ में हमने नहीं देखा। हालेलुया। उनको मालूम था मैं नशे करता, उनको मालूम है हम सब गलत कामों में थे। हाँ, और मेरा कद जस्ट 5 फुट 4-5 इंच होगा। उन्होंने कहा अब तेरा कद कितना है? मैंने कहा मेरा कद 6 फुट 2-3 इंच, पता नहीं कितना है। अमिताभ बच्चन जितना है उससे ज्यादा हो सकता है 1-8 इंच, लेकिन इतना हो गया। हालेलुया। और ये कैसे हुआ? मैं कहा मुझे मालूम नहीं। और कब बढ़ा? जब मैं परमेश्वर में आया। लोगों का कद बढ़ता है 19 साल 20 साल तक, मेरा बढ़ा परमेश्वर में आने के बाद 20-22 साल के बाद। सारा कुछ खुदा ने, इसलिए मैंने ये सॉन्ग गाया है ना, मेरा अपना तो गाना जरा, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरे रग रग में नाम उसका लिखा, इज्जत खुदावंद है। खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद
कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है। मेरी जो दौलत खुदावंद है। तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे कलाम में रह कर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं। मुझे खौफ किसी का नहीं, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जत खुदावंद है। मेरी तो दौलत खुदावंद है। ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो लोग ये बात को समझते हैं कि मेरा छुटकारा परमेश्वर के अंदर है, आमीन। मैंने देखा यूथ को चर्च आएंगे लेकिन परमेश्वर में घुसेंगे नहीं, सेवा में घुस नहीं पाते। क्यों? व्यभिचार है, क्योंकि चीजों में फंसे हुए, रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, खुदा की सेवा में करना भी चाहते, रोते भी हैं लेकिन फंसे हुए हैं। इसी कारण वो छुटकारा तुम्हारे सामने है लेकिन अंदर नहीं। इस दुनिया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों आपको बाइबल दी है? कितने कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। वाह, बदल गई खामरा चर्च। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी पढ़ेंगे बाइबल। क्यों हम 5000 साल पुरानी बात पढ़ें? मैं क्यों 2000 साल पुरानी बात पढ़ूं? मैं क्यों पतरस को पढ़ूं 2000 साल पहले की बात? क्यों मैं यशाया को पढ़ूं 2700 साल पहले? क्यों मैं हजारों साल पहले के उस आदम को पढ़ूं? क्यों मैं अब्राहम को पढ़ूं? क्यों शमूएल को पढ़ूं? क्योंकि उसको पढ़ने से हमें परमेश्वर की नेचर, उसके स्वभाव के बारे में मालूम होता है, वो किस तरह से काम करता है हमें मालूम होता है। आप किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे बाइबल पढ़ी? हाँ, हम एक बारी पढ़ी बाइबल, सारी पढ़ी बाइबल एक बारी। ये कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं जो आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। ये परमेश्वर के साथ बात करना है, ये उसको सीखना है, उसके हार्ट को समझना है। पहला शमूएल 3 उसकी 1 से 13 आयत। ये शमूएल की स्टोरी है जो हन्ना को मिला था। जब वो बाइबल कहती शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी, उसे ना सूझ पड़ता था और वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के घर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने एली के पास जाकर दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। बाइबल कहती जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा शमूएल, तो भाग के एली के पास चला गया। क्या हुआ? क्या आज्ञा? उसने कहा, मैंने तुझे पुकारा नहीं, तू क्यों आया मेरे पास? जा, लेट जा, तेरे कान बजे होंगे। दूसरी बार फिर यहोवा ने पुकारा शमूएल शमूएल। वो फिर गया अपने दास के पास, खुदाबंद के सेवक के पास, एली के पास, तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पुकारा। तीसरी बार फिर आवाज आई शमूएल। फिर गया, एली को समझ आ गई कि तुझे मैं नहीं पुकार रहा हूं बेटा, तुझे यहोवा पुकार रहे। अब अगर यहोवा तुझे पुकारे तो फिर तू क्या करना? एली ने शमूएल से कहा 9 आयत में, जा लेटा रहे। यदि फिर तुझे यहोवा पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह
क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पे हूं जिसे सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की, इस दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग के करीब लोग हैं तो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कितना हमारा परमेश्वर महान है, उसकी बुद्धि कैसी है। एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स उसके जीभ के भी प्रिंट्स होते, मैच नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने इतनी आवाजें, अगर अभी इन हजारों लाखों लोगों में अगर ये बैठा हुआ आगे लड़का, इसकी मां अगर पीछे से मम्मी इसकी आवाज मारे तो यहीं से पहचान जाएगा। आपका भाई अगर यहीं से आवाज मारे आप यहीं से पहचान जाएंगे। हजारों लोगों में भी अगर हल्की हल्की आवाज भी आ रही हो ना, तब भी आप पहचान जाएंगे कि मुझे मेरे किसी ने आवाज मारी है। क्यों परमेश्वर ने जब शमूएल को आवाज लगाई तो किसी और आवाज में क्यों नहीं लगाई? उसको उसी सेवक के जहां वो सेवा करता था उसी की आवाज में उसको आवाज क्यों लगाई? जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो उसी सेवक की आवाज में पुकारा, और उसको गलती लगती रही कि वही मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। लेकिन उसे पास्टर ने कहा, मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, यहोवा बुला रहा है। और जब फिर यहोवा ने पुकारा, उसने कहा, बोल, तेरा दास सुन रहे हैं। क्योंकि बाइबल में एक इसका मैसेज है, परमेश्वर जब भी बात करता है उसकी आवाज और आपके मेंटर की आवाज सेम होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो उसी आवाज में आपसे बात करता है। वो आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि अगर तू ये आवाज सुन सकता है तो मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं अपने मेंटर से ज्यादा फिजिकली मिलने का मुझे मौका नहीं मिलता था। स्पिरिचुअली सब सीखते थे, फॉलो करते थे एक एक चीज को, कपड़ों तक को, स्टाइल तक को, शेव तक को, बाल तक को, एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप किसी के अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी के बच्चे की तरह दिखता है, जिराफ की तरह नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, रहते यहां दिखते किसी और की तरह, रहते वहां दिखते फलाने की तरह। ये लोग डाइवर्टेड लोग होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता मेंटरशिप क्या होती है। जब परमेश्वर ने उसको उसी आवाज में आवाज क्यों मारी? लोग बोलते हैं, अच्छा ये कैसा चर्च है, यहां पास्टर ही नहीं है, यहां तो स्क्रीन पे 50,000 लोग बैठे हैं, पास्टर कहां है? क्या पास्टर का खड़ा रहना जरूरी है वहां, या उसका सुनना जरूरी है? आपको उसको सुनना जरूरी है, आपको मिलना भी जरूरी नहीं जितना सुनना जरूरी है। पौलुस कहां था जब कलीसिया स्थापित चला जाता था? वो तो शक्ल नहीं दिखती थी, ऑनलाइन आता नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं थी कि चिट्ठी भेजते तो महीनों चिट्ठी पहुंचने में लगते थे, और वो पत्रियां भेजता था वहां पे कि अगर तुम मुझे पढ़ सकते हो, मुझे सुन सकते हो, तो तुम मेरे ही स्पिरिचुअल संतान हो और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, तुम इसी मिनिस्ट्री की फिर बच्चे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा पौलुस अगर ये तेरी चर्च है तो यहीं आ। उनको मालूम है अगर पौलुस को हम सुन सकते हैं, अगर उसकी उस पत्रियों को पढ़ सकते हैं, तो ये काफी है हमारे लिए। तो मैं अपने मेंटर की एक एक वर्ड को, अब मैं आपको मेरा वो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा जहां मैंने उनके वर्ड्स को नोट किया हो, एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं उनका आपको सरमन भेजूंगा और अपना रजिस्टर भेजूंगा। एक वर्ड भी दिखा देना इधर का उधर हुआ हो तो, जस्ट एग्जैक्ट वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स फॉलो करता था मैं, सिंगल वर्ड्स, क्योंकि मुझे मालूम था जो मेंटर्स होते हैं वो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो आपकी लाइफ को उस तरह से ब्लेस कर सकते हैं जिस तरह से आप नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल सन मेरे पास आते हैं जिनकी चर्चेस अब हजारों में हो चुकी, किसी की 15,000, किसी की 20,000। कोई आता है, मैं बोलता हूं, ए लड़के थोड़ा काम कम कर, मेहनत कम कर, थोड़ा रेस्ट कर। दूसरा आता है सेम उसी 15,000 वाला, ओए थोड़ा काम ज्यादा किया कर। वो बोलते ये क्या, उसको बोल रहे काम कम कर, मेरे को बोल रहे काम ज्यादा कर, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा ये मेंटरशिप है, ये परमेश्वर की आवाज है। किसी के लिए कुछ है, किसी ये कॉपी नहीं कर सकते तुम। ये परमेश्वर फ्यूचर प्लान बताता है। मैंने पास्टर को, अपने एक सन को बोला, ये थोड़ा जिम जा, अपनी बॉडी को थोड़ा सेट कर, सुना नहीं। मीट कम खाया कर, सुना नहीं।
थोड़े दिन में मैसेज आया, वो मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया जी 90%। मैंने कहा अब क्या करना है, बच सकता है डॉक्टर से 3 दिन 4 दिन, अगर बच सकता है तो बच जाना, ऑपरेशन मत कर। अगर बच सकता है तो कहता मैं बच सकता हूं 4 दिन। मैं कहा 4 दिन बच के आ जा। आया, हार्ट पूरा नॉर्मल, आज पूरी तरह से हील है। उसको मैंने डाइट फॉलो करने के लिए बोला, कुछ पेयर्स करने के लिए बोला, खास तरह की कुछ चीजें करने के लिए बोला। इसलिए जो चर्च में सेमिनार हुआ था, कुछ लोग इसलिए अब तक बीमार हैं चर्च में क्योंकि वो डाइट फॉलो नहीं करते। लेकिन सब चीजें डाइट नहीं, उसको स्पिरिचुअली रीजन मालूम होने चाहिए, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार कोई पास्टर आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसको मैं बोलता हूं अच्छा काम करना है, फुल टाइम सेवा करनी। कोई बोलता है मैं फुल टाइम सेवा करूं, नहीं करना, तुझे काम करना है। अच्छा उसको तो बोला फुल टाइम सेवा करनी, अरे उसको बोला, तुझको थोड़ी बोला। यहां से बच्चे गए चर्च से सीख कर, आज 2-2 हजार की चर्च है, जस्ट नए बच्चे अपने एरिया में काम कर रहे हैं। 1500 चर्च, 2000 की चर्च, जो पुराने लोग भी नहीं कर पा रहे। रीजन मेंटरशिप, अपने एक अगुए की आवाज को सुनना, समझना, एग्जैक्टली उसको फॉलो करना। आप कभी भी सेम नहीं रहते। और चर्च के लिए, जो चर्च के मेंबर्स हैं, आपके लिए ब्लेस होना बहुत आसान है। जस्ट उस दर्शन में शामिल हो जाओ जो परमेश्वर के दास को मिला है खुदावन से, आप खुद ब खुद ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। 100% आप ब्लेस्ड होंगे। आप उत्तम देशों में होंगे, उत्तम जगहों के ऊपर होंगे, उत्तम जॉब्स के ऊपर होंगे, उत्तम बिजनेस के ऊपर होंगे, उत्तम फैमिली के साथ होंगे। आमीन। ऊंचा और बड़े वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उससे शमूएल की आवाज में बात करेगा? कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। अरे वो मनुष्य, तुम्हारा जो मेंटर है ना, वो मनुष्यों की कैटेगरी में नहीं आता, मालूम है। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हों और इब्रानी भाषा में अगर बाइबल पढ़ें, तो पास्टर के लिए, स्वर्गदूत के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जब परमेश्वर एक पास्टर आपको देता है तो वो एक मनुष्य नहीं है आपके लिए। ही इज नॉट जस्ट ए मैन। बाइबल कहती है वो एक दूत है। तू धर्मी को धर्मी की तरह लेगा, उसका बदला पाएगा। भविष्यद्वक्ता की तरह लेगा, उसका बदला पाएगा। तू उसे एक कटोरा ठंडा पानी भी देगा, उसका प्रतिफल किसी रीति से तू ना खोएगा। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं। ये गलती करते पास्टर्स, लोग भी, पास्टर्स भी। उन्हें लगता है कि वो प्रीच करेंगे, लेकिन खुद किसी के पास वो अकाउंटेबल नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको उसके दास के आवाज के सेम आवाज में उसको आवाज लगाए, आपको सिखाने के लिए और बताने के लिए। जो लोग अपने मेंटर के साथ हैं, सिर्फ उसी चर्च में फॉलो कर रहे हैं, उसी विजन को फॉलो कर रहे हैं, आप देखना उनकी बरकत दूसरों से कहीं अधिक ज्यादा है। उनके रास्ते कहीं अधिक ओपन होते हैं। जस्ट परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलते हैं, विजन को ओपन करते हैं, एक नया रास्ता आपके लिए ओपन होने जा रहा है। आमीन। ऊंचा दे बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आप सेम नहीं है ये वचनों को सुन के। आपको मालूम होगा मेरा छुटकारा किस तरह से होगा, कि ये मेरा तरीका है छुटकारा लेने का। परमेश्वर के काम में घुसना, उसके काम को करना, उस विजन में जाना जो खुदावंद ने अपने दास को दिया, उन्हीं तरह के कामों को करना, आप फ्री होंगे। जैसे बिलीवर मत बनो कि आए बरकत पाई और चले गए। ये एक छोटी लाइफ है जो आप जी रहे हैं, उससे बड़ी लाइफ जियो। छुटकारा जल्दी आपका होगा। ये 6 हफ्ते छुटकारे के, आपको छुटकारे का वर्ड आपने सुना। पिछले थर्सडे का वचन सुनो, कितना जरूरी था वो। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है पिछले थर्सडे, ये थर्सडे का। उसे इंटरनेट पे सुनो, जाओ बार बार सुनो छुटकारे के वचनों को। संडे के, थर्सडे के बार बार सुनो, वचनों को सुनो, बाइबल को पढ़ो। आपको मालूम होगा खुदावन का दिल क्या है, किस, और खुदावन आपको वचन के जरिए से भी बताएगा वो किस तरह से आपको छुटकारा देता है।